नमस्कार दोस्तों, ब्रेन टॉक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर शुभराज और आज बात करते हैं पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया के राइज एंड फॉल के बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। रणवीर अल्लाहाबादिया, इंस्पिरेशन का दूसरा नाम, पूरी जनरेशन की आवाज। उनकी आवाज में एक जादू था जो हर दिल को छू जाता था। उनके पॉडकास्ट उम्मीद की किरण लाखों लोग सुनते थे। हर एपिसोड एक नई उम्मीद, एक नई प्रेरणा लेकर आता था। उनकी बातों में उन्हें सुकून मिलता था। उनकी बातें दिल को छू जाती थीं, जैसे कोई पुराना दोस्त अपनी कहानी सुना रहा हो। वो रिलेटेबल थे, वो रॉ थे। उनकी सादगी और सच्चाई ने उन्हें सबका चहेता बना दिया। वो रियल थे, वो थे रणवीर, पॉडकास्टिंग के भगवान। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती थीं। उनका सफर लोगों को इंस्पायर करता था। उनकी कहानी ने अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। छोटे शहर का लड़का, बड़े सपने। उनकी कहानी हर छोटे शहर के लड़े डिदाके के लिए एक प्रेरणा है। वो एम्बिशन की बात करते थे। उनकी बातें सुनकर हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित होता था। वो सेल्फ बिलीफ की बात करते थे। उनका मानना था कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। वो दुनिया जीतने की बात करते थे। उनकी बातें सुनकर हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित होता था। उनकी बातें दिल को छू जाती थीं। उनकी हर बात में एक सच्चाई और गहराई होती थी। अनगिनत दिलों में उन्होंने आग लगा दी। उनकी बातें सुनकर हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित होता था। वो सिर्फ एक पॉडकास्टर नहीं थे, वो एक फेनोमेनन थे। उनकी बातें सुनकर हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित होता था। रणवीर का इन्फ्लुएंस सिर्फ पॉडकास्ट तक सीमित नहीं था, वो सोशल मीडिया पर भी छाए हुए थे। सोशल मीडिया पर भी वो छाए हुए थे। उनके हर पोस्ट को लाखों लोग देखते और पसंद करते थे। लाखों लोग उनके हर कदम पर नजर रखते थे। उनकी हर बात को ध्यान से सुनते और समझते थे। उनकी जिंदगी एक खुली किताब। वो अपने स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स दोनों को खुले दिल से शेयर करते थे। अपने स्ट्रगल्स शेयर करते थे। उनकी सच्चाई और ईमानदारी ने उन्हें सबका चहेता बना दिया। अपनी ट्रायम्फ्स शेयर करते थे। उनकी हर सफलता ने लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। अपने ऑडियंस से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करते थे। उनकी बातें सुनकर हर कोई उनसे जुड़ाव महसूस करता था। लोग उन्हें अपना समझते थे। वो उनका दोस्त था, वो उनका कॉन्फिडेंट था, वो उनका रणवीर था। उनकी बातें सुनकर हर कोई उनसे जुड़ाव महसूस करता था। समय रैना, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, अपनी विट के लिए जाने जाते हैं, अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक शो होस्ट किया, इंडियाज गॉट लेटेंट, हंसी का वादा, एंटरटेनमेंट का वादा। लेकिन हुआ कुछ और, कुछ सिनिस्टर। शो ने सारी हदें पार कर दी। जो ह्यूमर से शुरू हुआ वो कुछ भद्दा बन गया। वल्गैरिटी आम बात हो गई। ऑब्सेनिटी एंटरटेनमेंट बन गई। ऑडियंस शॉक थी। ये कॉमेडी नहीं थी, ये डिसेंसी पर हमला था। रणवीर अल्लाहाबादिया, पॉडकास्टिंग के भगवान, वो इस शो का हिस्सा थे। उनकी मौजूदगी ने शो को क्रेडिबिलिटी दी। उनकी मौजूदगी ने आउटरीच को बढ़ा दिया। वो इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं? वो इससे जुड़े कैसे हो सकते हैं? सवालिया निशान थे। शक गहराते गए। आदर्श टूटने लगा। एडवोकेट अमन मालवीय, न्याय के रखवाले, उन्होंने शो देखा। वो दंग रह गए। वो चुप नहीं रह सके। वो चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट साफ थी। शो ऑफेंसिव था। शो वल्गर था। शो ऑब्सीन था। ये इमोरलिटी को बढ़ावा देता था। ये इंडियन वैल्यूज को खराब करता था। इसे रोकना जरूरी था। उन्होंने एक्शन की मांग की। उन्होंने जस्टिस की मांग की। मालवीय की कंप्लेंट पहला वार था। इसने चुप्पी तोड़ी। इसने इश्यू को सामने लाया। इसने लोगों को अगलीनेस का सामना करने पर मजबूर किया। इसने एक डिबेट छेड़ दी। डिसेंसी पर डिबेट, मोरालिटी पर डिबेट, ह्यूमर की लिमिट्स पर डिबेट। कंप्लेंट ने लोगों को झकझोर दिया और लोग भी जुड़ते गए। गुस्सा बढ़ता गया। कार्रवाई की मांग तेज होती गई। अथॉरिटीज को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। फायर्स दर्ज हुई, एक नहीं कई। इंदौर, मुंबई, असम, पूरे देश में शो लीगल ट्रबल में फंस गया। आरोप सीरियस थे, इल्जाम गंभीर थे। शो सिर्फ ऑफेंसिव नहीं था, ये इलीगल था। पार्टिसिपेंट्स सिर्फ कॉमेडियंस नहीं थे, कानून की नजर में वो क्रिमिनल्स थे। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया।
शो नेशनल डिबेट बन गया, राय बंट गई। कुछ ने शो का बचाव किया। उन्होंने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा, उन्होंने इसे डार्क ह्यूमर कहा। दूसरों को घिन आ गई, उन्होंने इसे इंडियन कल्चर का अपमान कहा। उन्होंने बॉयकॉट की मांग की। देश बंट गया, विवाद बढ़ता गया। सेक्शन 5, एक बंटा हुआ समाज मूल्यों और नैतिकता पर प्रभाव का परीक्षण। इंडियाज गॉट लेटेंट का विवाद सिर्फ एक शो तक सीमित नहीं था, यह कुछ बड़ा था। इसने समाज के विभिन्न वर्गों में गहरी बहस छेड़ दी थी। यह देश की आत्मा के बारे में था, ये उन मूल्यों और नैतिकताओं के बारे में था जो हमारे समाज को एकजुट रखते हैं। ये उन वैल्यूज के बारे में था जो इसे जोड़े रखते हैं। हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं और हमारी सांस्कृतिक धरोहरें। क्रिटिक्स का कहना था कि शो का कंटेंट इंडियन वैल्यूज के लिए खतरा था। उनका मानना था कि इस तरह के शो हमारे समाज की नैतिकता को कमजोर कर सकते हैं। वल्गैरिटी, ऑब्सेनिटी, परिवार और परंपराओं का अनादर, ये सब मॉरल डिके का संकेत माना गया। ये शो हमारे युवाओं के लिए गलत उदाहरण पेश कर रहा था। उन्हें डर था कि ये शो खासकर युवाओं में इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर देगा। इससे हमारे समाज की नैतिकता पर गहरा असर पड़ सकता है। गाली गलौज का इस्तेमाल, महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, पारिवारिक रिश्तों का मजाक उड़ाना, ये सब सीरियस कंसर्न्स थे। ये सब हमारे समाज के ताने बाने को कमजोर कर सकते हैं। क्या इस तरह के कंटेंट को एंटरटेनमेंट के नाम पर बर्दाश्त किया जाना चाहिए? क्या यह हमारे समाज के लिए सही है? क्या इस तरह का मैसेज यंगर जनरेशन को दिया जाना चाहिए? हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद सीमाओं के पार चला गया। यह शो, जो भारत में विवाद का कारण बना, ने सीमाओं के पार भी ध्यान आकर्षित किया। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी यह शो चर्चा का विषय बन गया। लोग टीवी पर इस शो के बारे में बात कर रहे थे और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कई पाकिस्तानियों ने क्या रुख अपनाया। उन्होंने भारत के कड़े रुख का समर्थन किया। कई लोगों ने शो की अश्लीलता और गंदगी के खिलाफ भारत के कड़े रुख की सराहना की। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स में भारत के इस कदम की तारीफ की गई। उन्होंने तुलना की कि कैसे पाकिस्तान में इसी तरह के मुद्दों को अक्सर दबा दिया जाता है। पाकिस्तान में भी लोग इस तरह के मुद्दों पर खुलकर बात करना चाहते हैं। कुछ ने मौलाना अब्दुल कवी जैसे पाकिस्तानी हस्तियों की उनके कार्यों के लिए आलोचना भी की और कहा कि ऐसे लोगों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनकी तुलना भारत में की गई कानूनी कार्रवाई से की। भारत में इस शो के खिलाफ कानूनी कदम उठाए गए, जो पाकिस्तानियों के लिए एक मिसाल बन गया। सीमा पार से मिले इस अप्रत्याशित समर्थन ने मनोरंजन में शालीनता और नैतिकता के आसपास की बहस की सार्वभौमिक प्रकृति को उजागर किया। यह दिखाता है कि ये मुद्दे केवल एक देश तक सीमित नहीं है। इसने दिखाया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद समाज पर इस तरह की सामग्री के प्रभाव के बारे में एक साझा चिंता थी। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सभी को प्रभावित करता है, चाहे वे किसी भी देश के हों। जैसे जैसे विवाद बढ़ता गया, रणवीर अल्लाहबादिया पर दबाव बढ़ता गया। उनकी चुप्पी बहरी कर देने वाली थी। उनके प्रशंसकों का दिल टूट गया था। उनके आलोचक बेरहम थे। उन्हें जवाब देना ही था। उन्हें इस मुद्दे को संबोधित करना ही था। और फिर आखिरकार उन्होंने बात की। रणवीर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने शो से जुड़े होने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने इससे हुए दुख और गुस्से को स्वीकार किया। उन्होंने भविष्य में अपनी पसंद के प्रति अधिक सावधान रहने का वादा किया। लेकिन क्या यह काफी था? माफी को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसकी ईमानदारी और जिम्मेदारी लेने की इच्छा की सराहना की। दूसरे लोग संशय में थे। उन्हें लगा कि माफी बहुत कम है, बहुत देर से आई है, नुकसान हो चुका था। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। कई एफआईआर और कानूनी चुनौतियों से राहत पाने के लिए रणवीर अल्लाहबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि अदालत का जवाब सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया पर कड़ी कार्रवाई की। न्यायाधीशों ने शो की सामग्री पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, यह टिप्पणी करते हुए कि उनका दिमाग गंदगी से भरा हुआ है। देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण की इस कटु फटकार ने देश में सदमे की लहर दौड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का बहुत महत्व था। उन्होंने शो और इसके प्रतिभागियों के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को और मजबूत किया।
इसने मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता और अभद्रता पर अदालत के रुख के बारे में भी एक कड़ा संदेश दिया। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। कानूनी लड़ाई जारी है, सामाजिक बहस जारी है। कभी पॉडकास्टिंग के भगवान के रूप में सम्मानित रणवीर अल्लाहबादिया अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस विवाद ने भारत के मनोरंजन परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसने हास्य की सीमाओं, कलाकारों की जिम्मेदारी और समाज पर सामग्री के प्रभाव के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। इसने ऐसी बहसों को बढ़ाने और जनमत को आकार देने में सोशल मीडिया की शक्ति को भी उजागर किया है। जैसे जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी और धूल जमेगी, यह देखना बाकी है कि इस विवाद का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। क्या इससे मनोरंजन उद्योग में अधिक आत्म सेंसरशिप होगी? क्या यह सामग्री पर सख्त नियमों की शुरुआत करेगा? केवल समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी रणवीर अलाहाबादिया के राइज एंड फॉल की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या रणवीर अलाहाबादिया कभी इस कंट्रोवर्सी से कमबैक कर पाएंगे? क्या वो एक और मौका डिज़र्व करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें